Good morning, students. Today we will start Unit 5 of our English grammar book, that is determiners. Okay, तो determiners क्या होते हैं? Determine करने से हम क्या समझते हैं? Determine करना मतलब क्या होता है? Determine करना मतलब किसी चीज़ को निर्धारित करना, ठीक है? So what are determiners? Determiners, you can say they are special kinds of adjectives in इंग्लिश ग्रामर. बस डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में अंतर क्या होता है कि एडजेक्टिव्स एज वी ऑल नो दे आर यूज टू क्वालिफाई नाउन्स. नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं या क्वांटिटी बताते हैं, नाउन्स के बारे में बताते हैं, है ना. दे आर मोस्टली यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द नाउन, है ना. नाउन और प्रोनाउन, दे आर यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन. बट व्हाट आर डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर रेफरेंस ऑफ nouns or pronouns. They do not add something to the noun or pronoun. Okay, डिटरमाइनर्स जो हैं, जो हमारे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनकी मीनिंग को लिमिट करते हैं, ठीक है. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर इज अ पर्सन एंड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ डॉक्टर्स और डॉक्टर, ठीक है, इसीलिए वो काउंटेबल नाउन है. If I say umbrella, then umbrella is a thing and we can count the number of umbrellas. Okay, so it is countable noun. And uncountable noun में, for example, sugar, ठीक है. अब we cannot count sugar ग्रेन बाय ग्रेन, ठीक है. शुगर को हम लोग दाने दाने से काउंट तो कर सकते नहीं हैं. इट कैन बी काउंटेड ओनली इन क्वांटिटी. उसकी क्वांटिटी या मात्रा बताई जा सकती है, उसको काउंट तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली मिल्क ऑल्सो, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ लीटर्स बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन. डिटरमाइनर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. अब इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम लोग क्वांटिफायर्स और न्यूमरल्स भी बोलते हैं, ठीक है. क्वांटिफायर्स मीन्स जो क्वांटिटी बताएं और न्यूमरल्स जो नंबर बताएं. अब न्यूमरल्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. नंबर्स, ठीक है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है. तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम लोग क्वांटिफायर्स या न्यूमरल्स भी कहते हैं. फिर लास्ट है हमारा आर्टिकल्स. सो ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स का फर्दर डिविजन होता है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स एंड आर्टिकल्स. ओवरऑल यू कैन से दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. आप इधर इसको 4 समझ लो जैसा कि आपकी बुक में दिया है, या फिर आप इसको प्रॉपरली सब डिवाइड करके 6 पार्ट्स में समझो. फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स, सेकेंड वन इज पॉजेसिव्स, थर्ड वन इज quantifiers, fourth one is cardinals, fifth one is ordinals and the sixth one is articles, ठीक है. So these are the words that limit the meaning of countable and uncountable nouns. We will start with articles, ठीक है. तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल होता है, we know that how many articles we have been studying articles throughout, right? So we know that how many articles are there. There are 3 articles: a, and the. A and and the, ठीक है. So the very first is a. A कब यूज होता है? When we are referring to a single thing, single noun, okay, या फिर singular noun की जहाँ बात होती है, singular countable nouns की, वहाँ हम a यूज करते हैं. For example, Samir is reading a magazine, ठीक है. Samir is reading a magazine. This is the picture of an elephant. अब an हमने कैसे यूज किया? an भी हमने singular countable nouns के लिए यूज किया. So a and an हमारा कब यूज होता है? जब singular countable nouns होते हैं. a यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग अल्फाबेट्स के पहले, और एन यूज होता है वोवल साउंडिंग अल्फाबेट्स के पहले. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं मैगजीन,
सो द फर्स्ट अल्फाबेट इज एम और उसका साउंड क्या है? म, ठीक है, एम का ही साउंड है वो, ठीक। तो इसलिए वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, अल्फाबेट है, इसीलिए हम इसको इसके आगे अ लगाएंगे। एंड कब हम लोग लगाते हैं? एंड तब लगाते हैं जब यही साउंड हमारा वॉल साउंडिंग वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट में हम लोग का फर्स्ट वर्ड क्या है? ई, और साउंड भी ई का आ रहा है, ठीक। एलिफेंट, ई का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एन लगाया है। अगर हम कहते हैं आर, HOUR, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वी डू नॉट प्रोनाउंस इट एज हार, नहीं ना, वी प्रोनाउंस इट एज आर। आर मतलब OUR वाला आर का प्रोनाउंसिएशन आता है ना। सो ओ इज अ वॉवल होता है ना ओ, तो इसीलिए हम लोग आर के पहले एन लगाते हैं। एन आर पास्ड बाय सिंस ही केम, ठीक है, 1 घंटा हो गया जब से वो आया है। एन आर पास्ड बाय सिंस ही केम, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड हमारा देख लीजिए ए और एन के डिफरेंस के लिए। अ के लिए हम लोग जैसे एम का यूज़ किया, जो भी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम लोग अ का यूज़ करते हैं, और जो भी वॉल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन, दिस इज अ विंडो, ठीक है, दिस इज अ विंडो, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं विंडो, ठीक, वी या डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, विंडो, ठीक, तो ये तो हमारा कॉन्सोनेंट ही है, डब्ल्यू तो हमारा कॉन्सोनेंट ही है ना, तो इसीलिए हम लोग इसके आगे अ लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि शी एट एन आइसक्रीम, ठीक है, अब आइसक्रीम, आई का साउंड आ रहा है एंड आई इज अ वॉवल, सो वी हैव यूज्ड एंड, शी एट एन आइसक्रीम, ठीक है, ये समझ में आया होगा। और द कब हम लोग यूज करते हैं? द जो है हमारा डेफिनेट नाउन होता है, ए और एन हमारे इनडेफिनेट नाउन्स होते, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के पहले, ठीक है। लेकिन जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी डेफिनेट चीज़ के पहले, जब हमें पता होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, विच थिंग वी आर रेफरिंग टू, देन वी यूज द आर्टिकल द। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स ओपन ऑल द विंडोज, ठीक है, लेट्स ओपन ऑल द विंडोज। अब ये देखिए, विंडोज में हमें पता है कि हम किन विंडोज की बात कर रहे हैं, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। The girls asked for all the new books. Now the girls knew that वो किन बुक्स की बात कर रही हैं, न्यू बुक्स की बात कर रही हैं, ठीक है। They knew about which new books they were talking. So यहाँ पे we have used the. जहाँ पे definite things या people को हम लोग रेफर करें, वहाँ हम लोग the यूज करते हैं, ठीक। और the is also used before the names of rivers, seas, continents, oceans, mountain ranges, important buildings, ठीक है, इन सब के पहले भी हम लोग the लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा, या फिर द गैंजेस बोलते हैं ना हम लोग, द ताजमहल, द एफिल टावर, ठीक है, ये सब हम लोग, इन सब के पहले हम लोग द लगाते हैं, ठीक। तो द जो है हमारे ए एंड अ एंड और द, ये तीनों हमारे आर्टिकल्स हैं। अ एंड एन आर डेफिनेट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक बात और है कि व्हेन वी यूज प्लूरल नाउन्स, जैसे मैंने कहा ना, अ एंड एन आर यूज्ड इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, बट व्हेन वी यूज प्लूरल नाउन्स देन वी कैन यूज देम विदाउट आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे, वी कैन यूज देम विदाउट आर्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरट्स आर बर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने द पैरट्स आर द बर्ड्स ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने सिंपली कहा पैरट्स आर बर्ड्स। तो जहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होता है वहाँ पे हम लोग बिना आर्टिकल के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अ और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल वाटर इज वेट, ठीक है। अब वाटर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना, हम लोग वाटर को काउंट तो कर नहीं सकते, इसीलिए वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले हम लोग अ या एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अ एंड एन आर ऑल्सो not used when we use the words my, you, his, her, its, our, their, these and those in the singular और plural form, ठीक है। ये सारे वर्ड जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग अ एंड एन का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज क्लोथ्स आर डर्टी, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, दीज, तो हमने अ और एन का तो यूज़ किया नहीं, ठीक। एक तो यहाँ पे नाउन भी हमारा प्लूरल है, क्लोथ्स, है ना। आर स्कूल इज नियर बाय, अब इसमें नाउन क्या है, स्कूल, लेकिन स्कूल तो सिंगुलर में है, लेकिन हमने अ और एन यूज़ नहीं किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है, ठीक है। तो इन केसेस में हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं और नहीं करते हैं। आर्टिकल्स तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स मस्ट नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आई होप समझ में आया होगा। Now students will study the correct use of some determiners, okay, adjectives of quantity and adjectives of number, basically the numerals and the quantifiers, basically we'll study their correct use, okay। So the first one is little and a little, तो लिटिल कब यूज़ होता है एंड अ लिटिल कब यूज़ होता है। बोथ ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दे आर नॉट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि लिटिल और अ लिटिल से हम काउंटेबल नाउन्स नहीं डिनोट करते। दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बिकॉज लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। And little is used in a negative sense, it is a negative adjective, it means that not much, ज़्यादा नहीं, ठीक है। it means बहुत थोड़ा सा, hardly any, ठीक है। he has little common sense, मतलब उसके पास common sense बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम है, ठीक है। almost negligible, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। so it is used in a negative sense। there is little hope of her recovery, ठीक है। वो उसके सही होने के, ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत थोड़े से हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। बट अ लिटिल इज यूज्ड इन एन in a positive sense, it is an affirmative adjective and it means at least some, ठीक है। थोड़ा सा, कम से कम, ठीक है। जो कम से कम वाली फीलिंग है वो अ लिटिल में है, एंड जो बिल्कुल नहीं वाली फीलिंग है, बहुत ही कम, वो वाली फीलिंग लिटिल में है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अ लिटिल जो है इट इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ लिटिल बटर, मीन्स उसने मुझे बटर थोड़ा सा दिया, ठीक है। इट इज़ यूज्ड in an affirmative sense। a little knowledge is a dangerous thing। a little knowledge means जो थोड़ा सा ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थिंग होता है, मतलब या तो पूरा ज्ञान हो या तो बिल्कुल ना हो। जो थोड़ा सा ज्ञान होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, इट इज़ वेरी डेंजरस। दिस सेंटेंस मीन्स इट, एंड हियर अ लिटिल इज ऑल्सो यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंस, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लिटिल और अ लिटिल में। देन द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स इज फ्यू एंड अ फ्यू। तो few is also used in the negative sense, it is a negative adjective, it means not many, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। it is adjective of number because few हम use करते हैं उसके साथ, adjective of number के साथ, ठीक है। not with adjective of quantity, it is used with adjective of number। he has read few books, उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं। here books is a countable noun, and in the previous one when we were talking about common sense or recovery or butter, they were all uncountable nouns, ठीक है। तो books जो है हमारे countable nouns है, और countable nouns के साथ ही हम few और a few यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो वर्ड है, जो डिटरमाइनर है, वो ऐसे ही यूज़ हो रहा है, इट इज़ इन द नेगेटिव सेंस, एंड व्हेन अ इज एडेड, अ इज प्रीफिक्स्ड टू इट, उस वर्ड के पहले अ लगा देते हैं, इट इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। फ्यू और अ फ्यू में भी यही है, फ्यू इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव एंड अ फ्यू इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू पर्सन्स गेट सच अ चांस, मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है। देर आर ओनली फ्यू पर्सन्स हु गेट सच अ चांस, ठीक है। पर्सन्स इज अ काउंटेबल नाउन एंड ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। इट इज़, इसका भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इट मीन्स सम एटलीस्ट, थोड़ा सा, कम से कम, ठीक है। तो अ फ्यू इज
ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स. वर्ड्स जो हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, एंड हियर वी हैव यूज्ड अ फ्यू मीन्स ही स्पोक लिटिल बट एट लीस्ट सम वर्ड्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. देन द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट काइंड ऑफ है. डिफिकल्ट नहीं, मतलब अगर आप समझ जाओ तो इट इज ईजी, इफ नॉट देन इट माइट सीम डिफिकल्ट फॉर यू. द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, दे आर ऑल सिंगुलर. दे आर ऑल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, हेंस दे आर यूज्ड विद नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स इन द सिंगुलर फॉर्म. मतलब ये जहाँ भी यूज होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. ठीक है, ईच का मतलब होता है वन ऑफ द टू थिंग्स और वन ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग टू. मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं उसमें से कोई एक समान. ठीक है, one out of the two things or one out of the many things, that is there we use each. For example, each of the two boys has a book. मतलब दो बॉय हैं, दोनों के पास बुक है. ठीक है, और each मतलब each is used for referring to both of them individually. ठीक है, each of the two boys मतलब दोनों लड़कों के पास किताबें हैं. But instead of saying both the boys have the book, I am saying each of the two boys have the book. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द बॉयज इंडिविजुअली. एक एक करके हम दोनों लड़कों की बात कर रहे हैं. ईच ऑफ द टू बॉयज हैज द बुक मतलब इसके पास भी है और इसके पास भी है. अंडरस्टूड. Then each boy of the class was given a prize. Now class is a number of more than 2 students, right? So each boy of the class was given a prize means हर क्लास में जितने भी लड़के थे each of them got a prize. हर एक लड़के को प्राइज मिला. Okay, here we are not referring to the entire class as a whole. We are referring to each boy of the class. हर क्लास में जितने भी लड़के थे हर एक लड़के की बात कर रहे हैं. ठीक है. Then every. Every कहाँ यूज होता है? Every is used when we are speaking of more than 2. दो से ज़्यादा की जब बात कर रहे होते हैं there we use every. ठीक है, every seat was occupied. मान लो आप मूवी हॉल में मूवी देखने गए and you see that other than your seats all the other seats were occupied. Every seat was occupied when you took your seat, then every seat in the hall was occupied. सारे seats occupy हो गए. He came to see us every day during the holidays means जितने भी दिन holidays थे उन holidays में that person came to see them every day. हर रोज देखने आता था, मिलने आता था. ठीक है, अब either, the third one is either. either का दो मतलब होता है. The first meaning is one or the other. या एक या दो. ठीक है, या ये या मतलब जो हम लोग चूज करते हैं और वाला जो ऑप्शन होता है either और, वो और वाला ऑप्शन either one or the other. ठीक है, and the second one is both. एक either के दो मतलब, पहला मतलब कि या ये या वो. ठीक है, and the second meaning of either is both, on both sides, or when we are talking of two things, both of the things. Okay, for example, either pen will do. मतलब if I ask you that please lend me your pen, you ask which pen, blue pen or black pen, then I say either pen will do means either of the two pens will do. ठीक है, चाहे ब्लू दे दो चाहे ब्लैक दे दो, either pen will do. कोई भी पेन से काम हो जाएगा मेरा. ठीक है, but when we see the sentence there were trees on either side of the road. ठीक है, this does not mean either one side or the other side. ठीक है, this does not mean here. It means that there were trees on both sides of the road. Okay, and the fourth one is neither. Neither is the negative of either. ठीक है, either का जो negative word होता है वो होता है neither, and it means neither ये nor वो. means either में जैसे था या ये या वो कोई भी एक, वैसे ही neither में होता है neither this one nor that one means दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, for example, he took neither side means he took neither this side nor this side. एक ना इस साइड आया ना उस साइड आया. ठीक है, neither of the two statements is true means दोनों में से कोई भी statement true नहीं है, सही नहीं है. ठीक, neither of the two statements means दोनों में से एक भी नहीं. ठीक है, ये हो गया हमारा each, every, either and neither. Then the fourth one is older, elder, oldest and eldest. ठीक है, ये जो है ये भी हमारे 4 एडजेक्टिव्स हैं एंड इनका डिफरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है. जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होता है और
they denote the position of one member of a family with reference to another or other members of the same family. ठीक है, मतलब ये आपस में फैमिली में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको डिनोट करने के लिए यूज होता है. एंड इट इज यूज्ड फॉर ओनली पर्सन्स. ठीक है, सिर्फ लोगों के लिए, सिर्फ पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए यूज होता है ये. एल्डर इज नेवर फॉलोड बाय दैन. एल्डर जो है वो कभी भी, एल्डर के बाद कभी भी दैन का यूज नहीं करते हैं. वी नेवर यूज दैन आफ्टर एल्डर. एल्डर दैन दिस, एल्डर दैन दैट, नो. ठीक है. एल्डेस्ट मीन्स द फर्स्ट बॉर्न. एल्डेस्ट मतलब होता है जो सबसे पहले, जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर होता है, या जो फर्स्ट बॉर्न होता है. मान लीजिए 3-4 भाई बहन है, तो एल्डेस्ट वुड मीन द वन हु वाज फर्स्ट बॉर्न. ठीक है. अशोक इज माय एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर मीन्स मुझसे बड़ा है. ठीक है, अशोक इज माय एल्डर ब्रदर. जॉन इज माय एल्डेस्ट सन. मीन्स एल्डेस्ट सन मीन्स मेरा सबसे बड़ा बेटा. ठीक है, वो जॉन है. जॉन इज द फर्स्ट बॉर्न. ठीक है. ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माय एल्डर ब्रदर. मेरे एल्डर ब्रदर के मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं उनके सबसे बड़े बेटे इज ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माय एल्डर ब्रदर. देन हमारा आता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है, द वर्ड ओल्डर इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स. ठीक है. ओल्डेस्ट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट एज. जो सबसे बड़ी एज का होता है, ओल्डेस्ट डिनोट्स दैट. ओके, ये तो पता ही होगा. शीला इज ओल्डर देन हर ब्रदर. मीन शीला अपने भाई से बड़ी है. हियर वी आर यूजिंग ओल्डर फॉर द पर्सन. दिस मैंगो ट्री इज ओल्डर दैन दैट एप्पल ट्री. मीन्स जो ये मैंगो ट्री है वो उस एप्पल ट्री से ओल्डर है, मतलब पुरानी है, पहले की है. ठीक है. हियर वी कैन यूज ओल्ड. हियर वी आर यूजिंग ओल्डर फॉर थिंग. The trees are things, right? So here we are using older for things. अब हम लोग older के साथ than भी लगा सकते हैं. For example, we cannot say he is elder than his brother, but we can say he is older than his brother. ठीक है, elder than नहीं होता है, older than होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा elder, eldest, older, oldest का. ठीक. Then the next one is each other and one another. Each other and वन अनदर. ठीक है, तो अब इनका यूज कैसे होता है. ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. जहाँ दो लोगों की या दो चीज़ों की बात होती है वहाँ हम लोग ईच अदर यूज करते हैं. ठीक है. एंड वन अनदर इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेट. वन अनदर तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मोर देन टू थिंग्स मीन्स नॉट दो से ज़्यादा चीज़ों का या पर्सन्स की जब बात होती है तब वन अनदर यूज़ करते हैं. एक या दो चीज़ों के लिए एक नहीं. ईच अदर इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर टू. इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर वन थिंग. ओके, जब दो चीज़ों की बात करते हैं, टू पर्सन्स या टू थिंग्स, देन वी यूज ईच अदर. एंड व्हेन वी यूज इट फॉर मोर देन टू थिंग्स, देन वी यूज वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, द टू बॉयज हिट ईच अदर. मीन्स ये दोनों लड़के आपस में मार पीट कर रहे थे. दे हिट ईच अदर. ठीक है. द टू ब्रदर्स नेवर लव्ड ईच अदर. जो दो भाई थे, दे वर नेवर इन लव विथ ईच अदर. दे नेवर लव्ड ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही थी, लेकिन वन अनदर. लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर. मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, दे लव वन अनदर. आपस में उनके प्यार होता है. ठीक है. द फोर ब्रदर्स always quarreled with one another. Means there were four brothers who were always quarreling, argue करते रहते थे one another के भी, एक दूसरे के साथ. ठीक है. Here one another is used for more than two people. The next one is much and many. ठीक है, तो much is an adjective of quantity and is therefore used to show quantity. much जो है वो हमारा adjective of quantity के साथ यूज होता है, मतलब uncountable nouns के साथ. और many is an adjective of number and it is used to show number. many जो है हमारे countable nouns के साथ यूज होता है. For example, he showed much patience. अब patience is a noun. ठीक है, it is abstract noun, लेकिन it is uncountable noun ना, count तो नहीं कर सकते patience को. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, much. He showed much patience. We had not much rain. अब rain को भी हम लोग count तो नहीं कर सकते ना. We can count the number of days of rain, but we cannot count rain. So here rain is uncountable and we will use much.
Next example is many people think so. Now people we can count, so here we have used many. Many boys were not present there. Here boys we can count the number of boys, so we have used many. Okay, the next is less and fewer. ठीक है, less refers only to quantity. पहले भी था, less is always used for quantity and few is always used for number. So less will always be used for quantity and fewer will always used for number. For example, we do not sell less than 5 kilos of sugar. Here we have used less and not fewer because we are referring to sugar. Sugar is uncountable. Okay, it is always in quantity. Number में नहीं होता है कभी sugar, है ना? It is always in quantity. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, similarly 5 kilo. So here we have used less. Okay, the next example is no fewer than 40 soldiers were killed in the explosion. Here we have used fewer because soldiers are men and we can count them. That is why we have used fewer. Now the next one is some and any. In affirmative sentences we use the adjective some. मीन्स जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ हम लोग सम यूज करते हैं एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग एनी यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, राइट, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ भी हम लोग एनी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम मनी इन माई पर्स. ठीक है, तो सम जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में है कि थोड़े पैसे हैं मेरे पर्स में. ठीक है, इट इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस. देन देयर आर सम लेटर्स फॉर यू. हियर ऑल्सो इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. आई हैव नॉट एनी मनी टू स्पेयर, या फिर आई डू नॉट हैव एनी मनी इन माई पर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनी क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज डू नॉट हैव, I do not have, right? It is used in the negative sense. मेरे पास नहीं है, negative sense है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग any use कर रहे हैं. Have you any money with you? मतलब क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? मतलब the person is asking that do you have any money with you? And here also it is an interrogative sentence. We are using it in interrogative sense. That is why we have used any. Okay, I hope you have understood these adjectives, these determiners. Okay, little, a little, few, a few, each, every, either, neither, then older, elder, oldest and eldest, then each other and one another, then much and many, less, fewer, and some and any. I hope you all have understood. If you have any problem, then put it down in the comment section. I'll send you the PDF of this chapter and the exercise. I think all the exercises you can do in book only, but I'll give you the PDF, and in the PDF only I'll mention that what you have to write in your copy. Okay, thank you students, have a good day.